गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लागत वाला चैप्टर चल रहा है, कोस्ट कंसेप्ट वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें एक लास्ट ही टॉपिक हमारा रहता था दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत हम कर चुके हैं, मीनिंग भी कर चुके हैं, अल्पकाल में भी कर चुके हैं। अब दीर्घकाल वाली हम सीमांत लागत ले रहे हैं। दीर्घकाल में किसी वस्तु को एक इकाई कम या अधिक उत्पादित करने से कुल लागत में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, तो ये सीमांत लागत वाला ही है कि एक एडिशनल इकाई जो चेंज करने से उसमें डिफरेंस आया। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत को भली भांति समझा जा सकता है। ये क्या होता है, पहले नीचे की ओर गिरती है, फिर न्यूनतम हो जाती है और उसके बाद ऊपर उठने लगती है। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट पीरियड में की थी और ये भी कहा था कि वो यू शेप में होती है। ठीक है, तो होती ये भी उसी शेप में है, चाहे हमारी मार्जिनल कॉस्ट है चाहे हमारी एवरेज कॉस्ट है, शेप वही रहेगी हमारी, लेकिन ये वो थोड़ा सा यू शेप में आती हैं और ये उठी हुई चपटी सी शेप में आएंगी दीर्घकालीन में। क्योंकि दीर्घकालीन में इसके इस शेप आने का मतलब क्या है, वो थोड़ी गहरी जाती हैं। इसका आने का मतलब क्या है कि यहाँ जो है सभी जो हमारे फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अल्पकालीन सीमांत लागत एंड दीर्घकालीन सीमांत लागत में संबंध बताना है हमने कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो अल्पकालीन सीमांत लागत से पता लगता है कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की कम या अधिक मात्रा का उत्पादन करने से कुल उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जबकि दीर्घकालीन में ये पता लगता है कि उत्पादन के सभी साधनों में, वहाँ हमने क्या कहा, सिर्फ परिवर्तनशील साधनों में, और यहाँ सभी साधनों के में परिवर्तन होने से उसकी वस्तु की कम या अधिक उत्पादन करने से कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से हमारा है कि दीर्घकालीन औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। दीर्घकालीन में जो हमने एवरेज कॉस्ट लिया और मार्जिनल कॉस्ट लिया, उसका हमने शॉर्ट टर्म के साथ, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो वही संबंध होता है जो अल्पकाल में होता है। कि मतलब क्या होता है कि ये स्टार्टिंग से गिरती हैं, उसके बाद कम हो जाती हैं और फिर से बढ़ना शुरू कर देती हैं। दोनों की शेप इनकी एक जैसी होती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो SAC SMC इनकी शेप थोड़ी सी गहरी जाएगी और वो चपटी जाएंगी। ठीक है, ये डायग्राम में आपको शो किया गया है। उसके बाद है हमारा लागत फलन क्या है या कॉस्ट फंक्शन किसको कहा जाता है। तो उत्पादन या लागत के संबंध को एक फर्म का लागत फलन कहा जाता है। मींस उस पर कितनी कॉस्ट आई है हमारे प्रोडक्शन में। अल्पकालीन समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन का कम से कम एक या कुछ अधिक साधन जो है स्थिर होते हैं और बाकी परिवर्तनशील होते हैं। ये हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड में हम सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, कुछ साधन वहाँ स्थिर रहते हैं और कुछ वेरिएबल रहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा दीर्घकालीन है, लॉन्ग पीरियड है, उसमें हम सभी साधन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सभी फैक्टर्स उसमें वेरिएबल होते हैं, उसमें सभी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कोई भी साधन जो है वो स्थिर नहीं होता। तो उसके बाद है ये हमारा टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि तीनों केसेस में, वेरी शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में क्या कनेक्शन है। उसके बाद आपको ये छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्लस ये बुक वर्क भी, MCQs भी। ठीक है, ये आपको मैं अभी PDF में इसकी सेंड करूँगी, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे अपना नोटबुक पर भी। और एक इसमें ये है कि अगर आपको इस तरह की टेबल दी गई है तो आपने इसमें पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कैसे निकलती है? जब हम यूनिट से डिवाइड करते हैं। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज हमेशा डिवाइड करके निकलेगी और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो उन दोनों का डिफरेंस करके निकलेगी। टोटल प्रोडक्शन का जो डिफरेंस आएगा वो निकलेगा हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अगर ये भी आपको एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करवाएंगे। तो अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इसका PDF सेंड करूंगी, कोई भी क्वेरीज हैं तो वो लें, और उसके बाद ये सम जो है आपको एक दो सम जो मैं सॉल्व करने का मेथड बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।